सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक से होंगे, खैरियत से होंगे और इसी के साथ आपकी स्टडी भी चल रही होगी। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं शेलिंग इफ़ेक्ट, जो कि इस चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है। अच्छा, शेलिंग इफ़ेक्ट का जो है यहाँ पे आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर जो है उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड एक डेफिनेशन हम लिखेंगे जो कि उसी कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन करता हो। सही है। शेलिंग इफ़ेक्ट एक तरह का इफ़ेक्ट है, आप कह सकते हो इट इज़ एन इफ़ेक्ट it is an effect that is caused by repulsion of different orbitals which shield, या भी ऐसा कह सकते हो as a result of these repulsion the lower shell electrons are shielded against any attack और रिएक्शन। ठीक है, काफ़ी एक लंबा चौड़ा हो गया, लेकिन जो है यही सबसे आप कह सकते हो कि जो है डिटेल है। सही है। अब हमने कहा कि जो है शेलिंग इफ़ेक्ट एक तरह का इफ़ेक्ट है जो कि मतलब जो है ऑर्बिटल के रिपल्जन की वजह से काज होता है, और उसी ऑर्बिटल के रिपल्जन की वजह से जो लोअर शेल इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, लोअर शेल इलेक्ट्रॉन मज़ीद जो है शील्ड होगा। यहाँ पे शील्ड का मतलब ये है कि दिफा करना। ठीक है, शील्ड का मतलब है दिफा करना। यहाँ पे ये जो शील्ड यहाँ पे मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, इसका मतलब है दिफा करना। सही है। अब जो है इसको हम अगर एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें कि जो है हमने असल में यहाँ पे कहा क्या है, उसको हम थ्रू एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। अब फ़र्ज़ करो जो है हमारे पास जो है लिथियम है। ठीक है, Li, इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इसमें टोटल जो है 3 इलेक्ट्रॉन के अलावा 3 प्रोटॉन भी पाया जाता है, और इसकी जो ताल्लुक़ है वो है सेकंड पीरियड से। थस इसका मतलब ये हुआ, थस इट कंटेन 2 शेल। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसके अंदर 2 शेल हैं। ठीक है। अब इसको अगर हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अब फ़र्ज़ करो कि जो है ये लिथियम का न्यूक्लियस हुआ, और ये जो है लिथियम का फर्स्ट शेल हुआ, और जो है इसी तरह ये लिथियम का हमारे पास सेकंड शेल हुआ। ठीक है। अब लिथियम के जो है न्यूक्लियस में 3 जो है प्रोटॉन है। ठीक है, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भी है। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है और 1 इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड शेल में है। तो अब आपको पता होगा कि जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो इस शेल पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, इस शेल पे भी नेगेटिव चार्ज होगा। अब नेगेटिव क्योंकि इस शेल में भी जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और इस शेल में भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो इस नेगेटिव की वजह से ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्जन काज होगा। यहाँ पे एक दूसरे को कोशिश करेगा कि अवे मतलब क्या करे, पुश करे। ये नीचे वाला शेल जो है, नीचे वाला शेल इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, और ऊपर वाला जो शेल है वो जो है नीचे की तरफ जो है फोर्स अप्लाई करेगा तो इसको, ताकि इसको क्या करे, नीचे की तरफ पुश करे। एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, ये जो हमारे पास शेल है ये मज़ीद न्यूक्लियस के करीब आएगा, और ये जो शेल है सेकंड शेल, ये न्यूक्लियस से मज़ीद जो है अवे जाएगा। क्यों इस तरह होगा, क्यों इस तरह हुआ, फिर से एक दफ़ा आपके लिए डिफाइन करता हूँ। ठीक है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में, आप फर्ज करो ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है, इस शेल में भी इलेक्ट्रॉन है, इस शेल में भी इलेक्ट्रॉन है। अब जो है जब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा तो रिपल्जन की वजह से नीचे वाला शेल ऊपर की तरफ जो है पुश करेगा इस शेल को, मतलब जो है न्यूक्लियस से ज़्यादा अवे पुश करेगा। और जो नीचे वाला शेल है, ये जो शेल है, ये वाला जो शेल है, ये क्या करेगा, ये वाला जो शेल है फिर क्या होगा, इसमें ऊपर वाला शेल इस पे जो है मतलब एक तरह का आप कह सकते हो फोर्स लगाएगा, ताकि इसको मज़ीद जो है न्यूक्लियस के करीब जो है वो क्या करे, पुश करे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है मज़ीद न्यूक्लियस के करीब आएगा और इसका अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा होगा।
और यही रीज़न है कि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना तकरीबन आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, पहले की बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि ये मज़ीद जो है इनकी जो अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा हुआ है। ठीक है, आप कह सकते हो जो है, अगर हम यहाँ पे इसको डिफ़ाइन करें, ड्यू टू शिल्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू शिल्डिंग इफेक्ट the upper shell push the lower shell more close to nucleus, as a result the attraction between the nucleus and electron increases, which become almost impossible for any other atom to remove these electrons. अब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है बनिस्बत पहले, क्योंकि ये इनकी जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हुआ है। अब ये अट्रैक्शन क्यों ज़्यादा हुआ? इसके रिपल्जन की वजह से। ठीक है, तो अब ये सेंस जो है आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहा है, उसको मज़ीद जो है न्यूक्लियस के करीब जो है लेके जा रहा है, और ख़ुद जो है न्यूक्लियस से ज़्यादा वे हो रहे हैं, ताकि कोई भी दूसरा एटम जो है, सपोज़ ये एक जो है और एटम है, कोई भी दूसरा एटम आके इस इलेक्ट्रॉन को तो ले सकता है, लेकिन नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा कि क्या करे, वो जो है ले इसको, या फिर जो है उसके साथ कोई रिएक्शन परफॉर्म करे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है रिएक्शन के लिए अवेलेबल होगा, और नीचे वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा कि मतलब जो है रिपल्जन हम किसको कहते हैं। सही है, शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे किसको कहते हैं। जो बुक में आपको देखने को मिलेगा वो जो है सिर्फ यहाँ तक है कि मतलब जो है विच इज़ एन इफेक्ट दैट इज़ कास्ड बाय रिपल्जन ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, बस यहाँ तक। अब उस जो है रिपल्जन की वजह से इफ़ेक्ट क्या आएगा, फ़र्क क्या आएगा, उसको असल में हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, और शील्डिंग का लफ्ज़ से यहाँ पे जो है हम क्या कहते हैं, दिफा को कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन असल में जो है ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को दिफा किस तरह कर रहा है, रिपल्जन के थ्रू। सही है, क्लियर हुआ। अब जो है अगर हम फैक्टर्स की बात करें ना, कि जो है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि शील्डिंग इफेक्ट को इफ़ेक्ट करेगा, फैक्टर दैट अफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, क्या ही जो है हेडिंग बन गया। ठीक है, फैक्टर दैट अफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट। अब जो है जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, फर्स्ट जो है मतलब जो ज़्यादा इफेक्ट करेगा वो होगा नंबर ऑफ़ शेल्स। ऑफ कोर्स जितना नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा होगा उतना ही जो है रिपल्जन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ शेल्स, तो जो है नंबर ऑफ़ शेल्स में हम ये कह सकते हैं कि हायर द number of shells greater will be shielding effect। जितना हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा होगा शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। इसको समझने के लिए हम कुछ इस तरह एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट करो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, और ये जो है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। ठीक है, दो एग्जांपल हम फर्स्ट करते हैं। अब फर्स्ट करो ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, ये हमारे पास सेकंड शेल है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप फर्स्ट करो ये हमारे पास एक शेल है, ये हमारे पास दूसरा शेल है, और ये हमारे पास तीसरा शेल है। अब जो है अगर सवाल यहाँ पे हम ये पूछें कि मतलब इन दोनों एग्जांपल में से फर्स्ट शेल को ज़्यादा शील्ड कौन कर रहा है, फर्स्ट शेल को ज़्यादा जो है प्रोटेक्शन कौन दे रहे हैं, ऑफ कोर्स दिस वन। ठीक है, ये वाला जो एग्जांपल है, दिस एग्जांपल या इन दिस एग्जांपल in this example the first shell is more shielded,
मोर शील्डेड। इस एग्जांपल में जो फर्स्ट शेल है वो ज़्यादा शील्डेड है, ठीक है। ये इस पे जो है अट्रैक्शन मतलब जो है रिपल्जन अप्लाई करेगा और ये इस पे रिपल्जन अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आप फर्ज करो हमारा न्यूक्लियस है और यहाँ पे आप फर्ज करो हमारा ये न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे फिर जो है ये इसके ऊपर जो है रिपल्जन अप्लाई करेगा और ये इसके ऊपर रिपल्जन अप्लाई करेगा, और इसी तरह ये सेकेंड शेल इसके ऊपर रिपल्जन अप्लाई करेगा और ये इसके ऊपर रिपल्जन अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये फर्स्ट जो शेल है हमारे पास अच्छा खासा जो है ये मतलब क्या हुआ है, शील्ड हुआ है बनिस्बत इस वाले एग्जांपल के, ठीक है। इस वाले एग्जांपल में लेस शील्डिंग इफेक्ट है, लेस शील्डिंग इफेक्ट है। एक और भी जो है यहाँ पे मतलब रीज़न हम डिस्कस कर सकते हैं, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अनदर रीज़न मतलब इसी एग्जांपल में इन दिस example another reason can also be discussed. In this example another point can also be discussed. वो कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि असल में जितना नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा होगा इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे, है ना। जितने सपोज इसमें 3 शेल है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होगा, इसमें 2 शेल है तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम होगा। जितना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा रिपल्जन भी उतना ज़्यादा होगा, और जितना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम होगा रिपल्जन भी कम होगा, ठीक है। लेस रिपल्जन बिकॉज लेस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर हम मतलब सोचे ग्रेटर रिपल्जन क्यों, बिकॉज ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो भी तो ज़्यादा है, ठीक है, समझ में। अब दूसरे फैक्टर को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दूसरा फैक्टर हमारे पास से जो है वो हो सकता है न्यूक्लियर चार्ज का जो है शील्डिंग इफेक्ट के साथ इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। इन्वर्स से मुराद ये जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, ठीक है। देयर इज inverse relation between nuclear charge and shielding effect. इसका क्या मतलब है, means with increase of nuclear charge the shielding effect decreases। जितना जो है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज से मुराद ये है कि जो है न्यूक्लियस पे चार्ज, ठीक है, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस पे जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन सेंटर की तरफ उतने ही जो है अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से रिपल्जन बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। अब फ़र्ज़ करो जो है यहाँ पे मतलब चलो जो है हम पूरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सीरीज़ ऑफ एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये मज़ीद जो है हमारे लिए क्लियर हो। एग्जांपल की अगर हम बात करें पीरियड 2 की जो है हम बात करते हैं, ठीक है। पीरियड 2 में जो है सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास है लिथियम, उसके बाद है बेरिलियम, फिर उसके बाद जो है हमारे पास है बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन है हमारे पास, ठीक है। ये सब के सब जो है किस पीरियड से ताल्लुक़ है, सेकेंड पीरियड thus contain two shells। क्योंकि सेकेंड पीरियड से इनका ताल्लुक़ है तो जिसका मतलब है कि सब में 2 ही शेल्स होंगे, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इनमें डिफरेंट है, इसमें 3 प्रोटॉन है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है और इसमें 9 प्रोटॉन है, ठीक है, 9 प्रोटॉन है। तो अब चूँकि दो जो है इसमें भी सपोज इसका न्यूक्लियस, ये इसका फर्स्ट शेल, ये इसका सेकेंड शेल, इसका ये जो है न्यूक्लियस, इसका फर्स्ट शेल और इसका सेकेंड शेल, इसका ये न्यूक्लियस, इसका फर्स्ट शेल और इसका सेकेंड शेल, इसका ये न्यूक्लियस, इसका फर्स्ट शेल और इसका सेकेंड शेल। अब क्योंकि यहाँ पे 3 प्रोटॉन है तो 3 प्रोटॉन और यहाँ पे 4 प्रोटॉन और यहाँ पे 5 प्रोटॉन और 6 प्रोटॉन।
6 प्रोटॉन का मतलब 6 पॉजिटिव, 5 प्रोटॉन का मतलब 5 पॉजिटिव, 4 प्रोटॉन का मतलब 4 पॉजिटिव, 3 प्रोटॉन का मतलब 3 पॉजिटिव। तो आपको नहीं लगता कि जो 6 प्रोटॉन वाले हैं वो जो है इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा सेंटर की तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से इनके दरमियान अगर कोई किसी भी तरह का रिपल्जन अगर हो भी ना, वो रिपल्जन काफ़ी कम होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर में से पॉजिटिव जो चार्ज है उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। और यहाँ पे भी जो है 5 पॉजिटिव हैं, और 5 पॉजिटिव की वजह से इन दोनों शेल के दरमियान अगर किसी भी तरह का रिपल्जन है तो इस जो है अट्रैक्शन की वजह से वो रिपल्जन काफ़ी ज़्यादा कम होगा। और सेम सीन यही यहाँ पे है कि अगर इन दोनों के दरमियान किसी भी तरह का जो है रिपल्जन है तो वो रिपल्जन जो है क्या होगा, मिनिमाइज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका ये मतलब हुआ जितना जो है पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतना ही जो है दो शेल के दरमियान जो है रिपल्जन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से शेलिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। ठीक है। और जितना जो है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और इन दो शेल के दरमियान का जो रिपल्जन है वो रिपल्जन काफ़ी कम होगा। सही समझ में आया? तो इसी 2 पॉइंट को जो है आप जहन में रखें। एक हमने डिस्कस किया न्यूक्लियर चार्ज का, और दूसरा हमने डिस्कस किया एटॉमिक साइज़ का। इसी को हम इस्तेमाल करके जो है पीरियडिक टेबल की अगर हम बात करें कि मतलब पीरियडिक टेबल में जो है ये जो शेल्डिंग इफेक्ट है ये किस तरह वेरी करता है, किस तरह चेंज होता है। वेरिएशन ऑफ शेल्डिंग इफेक्ट, वेरिएशन ऑफ शेल्डिंग इफेक्ट इन पीरियडिक टेबल। आपको पता है कि पीरियडिक टेबल में हम दो ही चीज़ डिस्कस करते हैं। एक जो है अलोंग द ग्रुप हम डिस्कस करते हैं ग्रुप में, ठीक है, ये जो है हमारे पास ग्रुप्स हैं, और दूसरा जो है हम पीरियड्स में डिस्कस करते हैं इस तरह, और ये हमारे पास है पीरियड्स। ठीक है। अब पीरियड्स में आपको पॉइंट पता है कि पीरियड्स में जो है न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस thus शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस। ठीक है। और ग्रुप की अगर हम बात करें, ग्रुप में जो है एटॉमिक साइज क्या हो रहा था, एटॉमिक साइज increases as a result the shielding effect also increases। ठीक है। इसको मज़ीद थोड़ा सा जो है हम वो करते हैं, हाइड्रोजन एक्सप्लेन करते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। तो अगर आपसे पूछे जो है सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट किस में, रुबिडियम में, फिर जो है पोटाशियम, फिर सोडियम, फिर जो है सबसे कम किस में, जो है हाइड्रोजन में। ठीक है। और अगर पीरियड की हम बात करें, पीरियड में जो है लिथियम से जो है लिथियम के बाद है बेरिलियम, फिर जो है बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर जो है हमारे पास बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट किस में, सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट लिथियम में, और उसके बाद जो है बेरिलियम में। हमने गलत कहा। ठीक है। सबसे कम किस में है, जो है फ्लोरीन में है। ठीक है, सही, हमने सही कहा था। लिथियम का जो है शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, बेरिलियम का उससे थोड़ा सा कम है, फिर जो है बोरॉन का जो है बेरिलियम से नहीं, असल में हम यहाँ पे, फिर जो है कार्बन का शील्डिंग इफेक्ट जो है ज़्यादा बनिस्बत नाइट्रोजन के ज़्यादा है बनिस्बत ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का ज़्यादा बनिस्बत फ्लोरीन के। सही हमने कहा है। सबसे ज़्यादा जो है लिथियम का शील्डिंग इफेक्ट है, और सबसे कम जो है फ्लोरीन का है। ठीक है। तो पीरियड की अगर हम बात करें, पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास कम होता जाएगा। ठीक है। और जो है ग्रुप की अगर हम बात करें, ग्रुप में जो है सबसे ज़्यादा जो शील्डिंग इफेक्ट है वो हमारे पास रुबिडियम में है, फिर पोटाशियम में है, फिर सोडियम में, फिर लिथियम में, फिर जो है हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा कम है। सही है, समझ में है। होप के जो है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और वो लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। सही। कोई भी कन्फ्यूजन हो या किसी भी तरह का जो है आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। किसी स्टूडेंट ने कहा था कि 10th के लेक्चर हम कब स्टार्ट करेंगे, मैं कोशिश करता हूँ किसी के साथ साथ इंशाल्लाह 10th के भी लेक्चर हम स्टार्ट करें। सही है। अच्छा, फिर मुझे जो है इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।